हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यहाँ पे एक और नई अपडेट के बारे में। और ये अपडेट आपका एसएससी सीजीएल 2021 का नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो गया है। कंप्लीट नोटिफिकेशन आपका आ गया है। रिगार्डिंग बात करेंगे तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। अगर आप एसएससी सीजीएल का आवेदन करने वाले हैं तो एक बार आप इस वीडियो को अंत तक आप वॉच कीजिएगा, उसके बाद से ही आप इसके लिए आवेदन कीजिएगा। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ने एसएससी ने कैलेंडर जारी किया था 2022 में। जो भी एसएससी की तरफ से एग्जाम लिया जाता है, जिसमें आपका सीएचएसएल हो या एमटीएस हो या सीजीएल हो, उसका एक कैलेंडर जारी किया गया था और 23/12 को इसका नोटिफिकेशन आने वाला था। फाइनली इसका नोटिफिकेशन आ गया है। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में क्या इसमें दिया गया है। और वीडियो के अंत में बात करेंगे कि आपको जो फोटोग्राफ लगने वाला है वो डेट और नेम उसमें मांगा गया है या नहीं मांगा गया है। तो बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा। बाकी बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। 23/12/2021 से इसका ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे शुरू हो चुका है और 23/1/2022 तक आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे 1 महीने का समय है। लेकिन आप लास्ट डेट कहाँ पे वेट मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट में एसएससी का यहाँ पे सर्वर वगैरह डाउन हो जाता है तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप 2-4 दिन रुक के आप इसके लिए आवेदन कर दीजिए और जो भी यहाँ पे तैयारी है अपना शुरू कर दीजिए। बाकी एग्जाम डेट के बारे में बात करें तो एग्जाम जो है आपका अप्रैल 2022 में यहाँ पे शेड्यूल हुआ है। बट डेट अभी फिक्स नहीं है, बाद में इसको आपको बता दिया जाएगा टीयर 1 का। तो आप अप्रैल दिमाग में रख के अपना प्रिपरेशन यहाँ पे शुरू कर दीजिए। बाकी जो भी यहाँ पे टीयर 3 और जो आपका टीयर 2 का एग्जाम होगा वो यहाँ पे बाद में बताया जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे एग्जाम फ़ी का, तो फ़ी आप जो है 25/1/2022 तक जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन के माध्यम से जमा करना है तो 27/1/2022 तक यहाँ पे जमा कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे कि कौन कौन सा पोस्ट है, तो देखिए यहाँ पे एसएससी सीजीएल में आपको वेरियस पोस्ट यहाँ पे निकल के आता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट में आपका यहाँ पे पोस्ट निकाला गया है। और इसमें जो एज लिमिट आपका यहाँ पे मैक्सिमम में एज लिमिट आपका 18 से 30 साल दिया गया है और कुछ कुछ में यहाँ पे अलग एज लिमिट है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि असिस्टेंट और ऑडिट ऑफिसर में जो कि आपका इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, जिसमें 18 से 30 साल एज लिमिट दिया गया है। उस तरह से देख सकते हैं असिस्टेंट यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर में, जिसमें 20 से 30 साल यहाँ पे एज लिमिट मांगा गया है। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं 18 से 32 भी यहाँ पे एज लिमिट मांगा गया है, जो कि यहाँ पे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो कि जीएसओ का पोस्ट है, उसमें आपका 18 से 32 साल भी यहाँ पे मांगा गया, 18 से 27 साल मांगा गया है ऑडिटर के लिए। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। अगर आपको और समझना है तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर उसके लिए एज लिमिट 18 से 27 साल दिया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ 2/1/1995 के पहले का और 1/1/2004 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। तो आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। तो आप इसी तरह से आप देख लीजिएगा, आपका जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा। बाकी अगर बात करें कि यहाँ पे रिलैक्सेशन का, तो सब चीज़ें आपको दिया जाएगा। जो भी SC ST OBC और PWD और एक्स सर्विसमैन है उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन वगैरह यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखिए कि जो एसएससी सीजीएल का यहाँ पे जो एग्जाम होता है उसमें आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएट मांगा जाता है। कि यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर बात करें तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा गया है। लेकिन यहाँ पे डिजायरेबल में आपका यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट और यहाँ पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट यहाँ पे मांगा गया है। तो यहाँ पे डिजायरेबल में है, अगर आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो भी आप इसके लिए यहाँ पे एलिजिबल है। बाकी इस तरह का बैकग्राउंड है तो आपके लिए पोस्ट यहाँ पे अच्छा हो सकता है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए, तो इसमें आपका यहाँ पे ग्रेजुएट यानी कि बैचलर डिग्री मांगा गया है। लेकिन इसमें आपका 12th स्टैंडर्ड में आपका यहाँ पे 60% मार्क्स आपका मैथमेटिक्स में मांगा गया है। तो 12th में आपका यहाँ पे मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए और उसमें 60% आपका मार्क्स यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे जीएसओ पोस्ट के लिए एलिजिबल। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस समय आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि इसके अलावा अगर आपके पास यहाँ बैचलर डिग्री है और उसमें यहाँ पे आपका स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट है, तो आप इसमें बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का जो पोस्ट है, तो इसमें आपका बैचलर डिग्री यहाँ पे मांगा गया है और यहाँ पे एक जो आपका सब्जेक्ट यहाँ पे स्टैटिक्स, यहाँ पे एक सब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, आपका ऑल 3 ईयर्स यहाँ पे रहना चाहिए, या अगर सेमेस्टर है तो ऑल आपका 6 सेमेस्टर आपका यह सब्जेक्ट जो है रहना चाहिए स्टैटिक, तो ही आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। बाकी बात करें असिस्टेंट इन नेशनल कंपनी लॉ में, तो इसमें भी बैचलर डिग्री मांगा गया है और यहाँ पे डिजायरेबल में आपका यहाँ पे डिग्री इन लॉ मांगा गया है। तो उसके अलावा जो भी यहाँ पे पोस्ट है, तो इसमें आप अगर आपके पास यहाँ पे ग्रेजुएशन है तो आप सिंपली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो यहाँ पे डिजायरेबल है, तो डिजायरेबल में अगर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो भी आप इसके लिए यहाँ पे एलिजिबल है। बाकी जो भी पोस्ट है उसमें आपके यहाँ पे ग्रेजुएशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात करें कि फाइनल ईयर वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो देखिए इसमें जो डेट यहाँ पे दिया गया है आपका 23/1/2022 यहाँ पे दिया गया है। यानी कि अगर 23/1/2022 तक आपका जो ग्रेजुएशन की डिग्री है या जो भी क्वालिफिकेशन है वो अगर कंप्लीट हो जाता है, आपका रिजल्ट जो है यहाँ पे डिक्लेयर हो जाता है इसके पहले, तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट अभी फाइनल ईयर में है उनका एग्जाम यहाँ पे मई जून और अगले साल यहाँ पे अगस्त में रिजल्ट आएगा, तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। 23/1/2022 के पहले अगर रिजल्ट आपके डिक्लेयर हो जाता है, क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, तो आप इसमें अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो डेट आप ध्यान रखिएगा 23/1/2022 तक।
उसके बाद अगर बात करें कि यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई आपको एसएससी के ऑफिशियल साइट पर जाके अप्लाई करना होगा। अगर आपने पहले कोई एसएससी का फॉर्म भरा है तो आप लॉगिन करके आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होगा, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप नए हैं तो सबसे पहले आपको इस साइट पर जाकर अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद से ही आप इसे आवेदन करेंगे। फोटोग्राफ के बारे में अभी हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में बात करें, 100 रुपये आपका एग्जामिनेशन फ़ी यहाँ पे लगने वाला है। और जो कैंडिडेट यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट्स है उनके लिए कोई फ़ी नहीं है। साथ में SC ST और PWBD कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई यहाँ पे फ़ी आपका नहीं दिया गया है। फ़ी आप यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी बात करें अगला यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बात करें तो आपको पता होगा यहाँ पे SSC का यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर ऑल ओवर इंडिया में जो भी मेजर सिटी है उसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल रीजन में, यहाँ पे जिसमें आपका बिहार उत्तर प्रदेश आता है, यहाँ पे भागलपुर मुजफ्फरपुर पटना पूर्णिया, यहाँ पे जो भी मेजर यहाँ पे सिटी है वहाँ पे आपको इसका सेंटर यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी सेंटर चॉइस करने के लिए आपको वहाँ पे पूछा जाएगा जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो इसमें आप देखिए कि आपको पता होगा कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे 4 टीयर्स आपका रहने वाला है। टीयर फर्स्ट में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यानी कि CBT होने वाला है। टीयर 2 भी आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और टीयर थर्ड जो होगा वो आपका ऑफलाइन होगा यानी कि पेन पेपर मोड में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका ये होने वाला है। टीयर फोर्थ जो है आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या डाटा एंट्री स्किल टेस्ट होगा, लेकिन ये सभी के लिए नहीं है, ये कुछ पोस्ट है जिसके लिए अप्लीकेबल है। तो ये जो पोस्ट है यहाँ पे कुछ के लिए अप्लीकेबल, अभी हम बात करेंगे किसके लिए यहाँ पे टीयर 4 यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे आप जैसे ही नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप देखिए आपको यहाँ पे उसका स्कीम दिख जाएगा। टीयर फर्स्ट और सेकंड में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपके प्रश्न रहेंगे 25 प्रश्न 50 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक प्रश्न आपके 2 नंबर का रहेंगे। जनरल अवेयरनेस से रहेंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से रहेंगे और यहाँ पे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से रहेंगे। और इस तरह से आपका टोटल यहाँ पे 200 नंबर से आपका यहाँ पे प्रश्न रहेगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर टीयर 2 में बात करें तो टीयर 2 में भी आपका क्वांटिटी एबिलिटी से प्रश्न रहेंगे। 100 प्रश्न आपके 200 नंबर के रहेंगे। और पेपर 2 होगा जिसमें आपका यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन से 200 प्रश्न 200 नंबर के आपका यहाँ पे रहेंगे। बाकी यहाँ पे जो यहाँ पे पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ है ये यहाँ पे सभी के लिए नहीं है, ये जो कुछ पोस्ट है उनके लिए है। अभी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स से 100 प्रश्न 200 नंबर के, इसमें भी 100 प्रश्न 200 नंबर के। इसके बाद बात करें यहाँ पे जो पेपर 2 जो होगा, पेपर 1 और पेपर फर्स्ट आपका कंपल्सरी होगा यहाँ पे ऑल पोस्ट के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पे जो कैंडिडेट यहाँ पे टीयर फर्स्ट का एग्जाम देंगे और जो कैंडिडेट इसमें क्वालिफाइंग करेंगे उसको यहाँ पे टीयर 2 में बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे टीयर 2 में देखिए पेपर 1 और 2 जो है वो यहाँ पे सभी के लिए है, लेकिन यहाँ पे जो पेपर थर्ड और यहाँ पे फोर्थ है वहाँ पे कुछ स्पेशल पोस्ट के लिए है, उन्हीं को यहाँ पे ये पेपर देना है। इसके लिए अलग से कट ऑफ भी यहाँ पे निकाला जाता है पेपर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका टीयर 2 में जो आपका पेपर थर्ड होगा वो यहाँ पे केवल आपका JSO पोस्ट के लिए होगा, और जो आपका स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का होगा जो आपका ग्रेड सेकंड में उनके लिए पेपर यहाँ पे रहने वाला है। और जो कैंडिडेट यहाँ पे टीयर 1 में क्वालिफाई करेंगे उसके बाद से टीयर 2 में यहाँ पे बुलाया जाएगा, और इसके लिए अलग से भी कट ऑफ यहाँ पे डिसाइड होता है इस पोस्ट के लिए। बाकी बात करें यहाँ पे टीयर 2 में, तो टीयर 2 में जो आपका पेपर फोर्थ है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पेपर फोर्थ में आपका जनरल स्टडीज़ का है जिसमें फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स है। तो ये यहाँ पे केवल उन्हीं कैंडिडेट के लिए है जो कि यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड होंगे टीयर 1 में फॉर पेपर फोर्थ में, और ये आपका पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए यहाँ पे रहने वाला है। तो ये जो आपका पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ है ये सभी के लिए नहीं है, ये केवल यहाँ पे कुछ पोस्ट है उन्हीं के लिए यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। बाकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में जो यहाँ पे टीयर थर्ड का होगा आपका पेन पेपर मोड में होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो कि हिंदी अंग्रेजी में आप किसी में आप यहाँ पे देख सकते हैं। 100 नंबर का होगा, 1 घंटे आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे जो आपका टीयर फोर्थ है जिसमें आपका स्किल टेस्ट दिया गया है। स्किल टेस्ट में यहाँ पे 2 तरह का टेस्ट है, एक तो आपका डाटा एंट्री स्पीच टेस्ट है, और दूसरा जो आपका टेस्ट होगा आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ये जो टेस्ट है वहाँ पे सभी के लिए नहीं है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो आपका यहाँ पे डाटा एंट्री टेस्ट होगा ये केवल यहाँ पे टैक्स असिस्टेंट इन CBDT और यहाँ पे UDC SSA इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के लिए है। और जो यहाँ पे जो आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है ये जो आपका यहाँ पे टेस्ट होगा ये केवल यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन CSS और आपका असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड, और उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं इंस्पेक्टर। तो इस तरह से यहाँ पे आप जो भी पोस्ट यहाँ पे दिया गया है इनके लिए यहाँ पे रहने वाला असिस्टेंट इन नेशनल कंपनी लॉ के लिए, तो यहाँ पे ये टेस्ट आपका होने वाला है। उसके बाद बात करें कि यहाँ पे कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड भी रखा गया है। तो यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड में आप यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड में। तो यहाँ पे आप देखिए जो यहाँ पे इंस्पेक्टर और यहाँ पे सेंट्रल एक्साइज के लिए, यहाँ पे इंस्पेक्टर के लिए और सब इंस्पेक्टर के लिए, तो इसके लिए जो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होंगे तो उनको यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी आपका लिया जाएगा, फिजिकल टेस्ट भी आपका होगा यहाँ पे।
और यहाँ पे बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे टीयर फर्स्ट में यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे उसके बाद से यहाँ पे टीयर टू और यहाँ पे टीयर थर्ड का यहाँ पे एग्जाम होगा। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि टीयर टू में यहाँ पे जो पेपर थर्ड और यहाँ पे पेपर जो आपका फोर्थ होगा उसका सेपरेट कट ऑफ आपका यहाँ पे डिसाइड यहाँ पे किया जाएगा। तो मैंने आपको ऊपर बताया है कि जो आपका पेपर यहाँ पे थर्ड होगा टीयर टू में, वो आपका यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका जेएसओ का पोस्ट होगा और यहाँ पे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड थर्ड के लिए, और जो आपका यहाँ पे पेपर फोर्थ है वो आपका यहाँ पे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और आपका असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए है। तो इनके लिए यहाँ पे सेपरेट कट ऑफ होगा। जो आपका दो पेपर है, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ, और जो पेपर वन और पेपर टू है वो सभी के लिए कॉमन है। तो यहाँ पे फॉर ऑल अदर पोस्ट के लिए यहाँ पे कॉमन आपका रहेगा। और यहाँ पे उसके बाद जो कैंडिडेट यहाँ पे टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड और टीयर थर्ड में यहाँ पे क्वालिफाइंग कर जाएंगे, उसके बाद जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें यहाँ पे जो कैंडिडेट जो भी पोस्ट के लिए यहाँ पे प्रेफरेंस होगा, तो जिनका यहाँ पे फिजिकल होगा तो फिजिकल के लिए भेजा जाएगा, जिनका यहाँ पे डायरेक्ट डीबी होगा तो डीबी होगा, और कुछ के लिए जो भी पोस्ट के लिए यहाँ पे जो आपका यहाँ पे सीपीटी और यहाँ पे डीईएसटी यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट ये सब चीज़ें होगा। तो जो भी पोस्ट के लिए तो उनको यहाँ पे ये टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा, स्किल टेस्ट। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें बता दिया गया है। बाकी कोई डाउट्स होगा तो नीचे आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, और जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। और वहीं अगर बात करें कि फोटोग्राफ के बारे में कि फोटोग्राफ आपको कैसा अपलोड करना है, उसके पहले ज़रा जान लीजिए कि यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे फॉर्म भरते समय जब आप सभी फॉर्म भर लेंगे और आपका एग्जामिनेशन फी अगर आप पेड कर लेंगे, अगर कोई फॉर्म में आपका गलती हो जाता है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 28 से आपका दिसंबर से लेकर आपका 2 जनवरी तक आपका यहाँ पे समय दिया गया है कि आप यहाँ पे करेक्शन अपना कर सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए यहाँ पे फ़ी भी यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे 200 रुपये चार्ज यहाँ पे दिया गया है फॉर मेकिंग करेक्शन एंड सबमिटिंग मॉडिफाई एंड करेक्टेड फॉर्म फर्स्ट टाइम, यानी कि अगर आप पहली बार फॉर्म यहाँ पे सबमिट अगर यहाँ पे करेक्शन करते हैं तो 200 रुपये, और अगर सेकंड टाइम करते हैं तो 500 रुपये आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। द करेक्शन चार्ज विल बी अप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट्स, यानी कि जो यहाँ पे चार्जेज है यहाँ पे सभी के लिए यहाँ पे सेम दिया गया है। तो आप यहाँ पे जब भी फॉर्म भरिएगा तो बिल्कुल आप यहाँ पे आराम से भरिएगा, बिल्कुल भी यहाँ पे जल्दीबाजी आप मत दिखाइएगा ताकि यहाँ पे गलती आपका नहीं हो। अगर बात करें फोटोग्राफ के बारे में तो फोटोग्राफ आप यहाँ पे देख लीजिए, फोटोग्राफ जो आपका होना चाहिए वो आपका 3 महीने से ज़्यादा आपका पुराना नहीं होना चाहिए। जो भी आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज़ किया गया है, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस, उससे आपका 3 मंथ का पुराना आपका फोटोग्राफ यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब रही बात यहाँ पे डेट या और नेम आपका मेंशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इसके बारे में एसएससी ने यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया है। लेकिन फोटोग्राफ जो भी अपलोड कीजिएगा आप नया फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड कीजिएगा, जिससे चेहरा जो है आपका यहाँ पे समझ में आ जाए, ताकि आप जब भी एग्जाम देने के लिए एडमिट कार्ड वगैरह पे आपका जब जाए तो वहाँ पे आपका समझ में आ जाए, और उसका यहाँ पे कॉपी भी अपने पास आप जरूर रख लीजिएगा। जो भी फोटोग्राफ यहाँ पे आप यहाँ पे अपलोड कीजिएगा वो आपका 3 महीने से ज़्यादा आपका पुराना नहीं होना चाहिए, जो भी आपका डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस से। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे फोटोग्राफ का फॉर्मेट भी आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे इस तरह का फोटोग्राफ होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे आप देख लीजिए कि आप जो भी आपका चेहरा है और ये सब चीज़ें आपका यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ आपका यहाँ पे, और यहाँ पे देख लीजिए किस तरह का फोटोग्राफ यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप यहाँ पे कैप वगैरह लगाए हैं तो ये फोटो यहाँ पे अलाउ नहीं है, और यहाँ पे ज़्यादा क्लोज भी फोटो आपको नहीं लेना है, केवल चेहरा ही आपका दिख रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्लोज है तो इस तरह का फोटो भी आपका यहाँ पे अलाउ नहीं है। इस तरह का यहाँ पे एक्स्ट्रा कलर अगर आप यहाँ पे करते हैं तो इस तरह का फोटो आपको यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आप चाहें यहाँ पे फोटो जो आप खींचे हैं अगर यहाँ पे ब्लर हो गया है, साफ नहीं दिख रहा है, तो इस तरह का भी फोटो आपको यहाँ पे अलाउ नहीं है। यहाँ पे उल्टा फोटो इन्वर्टेड हो या ज़्यादा आपका यहाँ पे डार्क हो जाए, धुंधला हो जाए, आपका समझ में नहीं है, चश्मा लगा के भी फोटो आपको नहीं खिंचवाना है। यहाँ पे आप देख लीजिए इस तरह से यहाँ पे आपका साइड से भी अगर आप फोटो खींचते हैं तो अलाउ नहीं है, ज़्यादा छोटा भी फोटो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि इस तरह से भी फोटो आपका ज़्यादा ब्लैक वगैरह ये सब फोटो आपका यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो फोटो का जो आपका होना चाहिए फॉर्मेट इस तरह से होना चाहिए, तो साफ आपका जो भी यहाँ पे दिखना चाहिए चेहरा, तो आप फोटोग्राफ आपका यहाँ पे इस तरह से आप खिंचवा लीजिएगा। अगर बात करें यहाँ पे इसके डायमेंशन के बारे में तो डायमेंशन एक बार हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे फोटोग्राफ का डायमेंशन है आपका किस तरह का होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए 20 KB से लेकर 50 KB का जो आपका फोटोग्राफ यहाँ पे होना चाहिए, इसी के बीच में आपका यहाँ पे फोटोग्राफ होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि फोटोग्राफ का क्वालिटी वगैरह भी यहाँ पे आपका ठीक होना चाहिए। बाकी यहाँ पे साइज आप देख लीजिए, यहाँ पे 3.5 cm जो आपका चौड़ाई होना चाहिए, और जो हाइट जो फोटो का होना चाहिए, जो आपका हाइट होना चाहिए वो आपका यहाँ पे 4.5 आपका यहाँ पे हाइट होना चाहिए। तो हाइट और विड्थ आप यहाँ पे देख लीजिएगा, इस तरह से फोटो आप बना लीजिएगा। और बाकी सिग्नेचर के बारे में बात करो, सिग्नेचर भी जो है आपका यहाँ पे 10 से 20 KB का बीच में होना चाहिए, और यहाँ पे सिग्नेचर का साइज आपका यहाँ पे 4 cm आपका जो यहाँ पे चौड़ाई होना चाहिए, और हाइट आपका जो है यहाँ पे 2 cm होना चाहिए। तो सिग्नेचर भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो ये फोटोग्राफ और सिग्नेचर आप अच्छी तरह से अपलोड कीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, साफ साफ हो, और यहाँ पे एक्सेप्ट यहाँ पे हो जाए, ताकि बाद में आपको यहाँ पे परेशानी नहीं। यहाँ पे आप देखिए क्लियरली डेट भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि जो फोटोग्राफ होना चाहिए आपको 24 सितंबर 2021 के बाद का यहाँ पे 24 दिसंबर 2021 या उसके बाद का यहाँ पे फोटोग्राफ का होना चाहिए, यानी कि 3 महीना जो भी ये नोटिस है उसके
3 महीना के पहले का यहाँ पे फोटोग्राफ यहाँ पे एक्सेप्ट है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख लीजिएगा। बाकी डेट और नाम के बारे में यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख लीजिएगा। बाकी कोई डाउट्स होगा तो नीचे आप कमेंट करके एक बार जरूर बता दीजिएगा। और अगर आपको और कोई इसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो उसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट एक बार जरूर कर लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और साथ में टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसका PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप इसे आसानी से जो है डाउनलोड आप कर सकते हैं। और आपके पास जो भी समय है आप समय का सही यूटिलाइज कीजिए, फॉर्म भर के आप बिल्कुल तैयारी में आप लग जाइए। और थोड़ा सा भी समय आप यहाँ पे व्यर्थ मत कीजिए, आपके पास अच्छा मौका है, यहाँ पे अच्छी पोस्ट है यहाँ पे SSC CGL में।